फोर्स लगाएगा राइट डायरेक्शन में, नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा 0। तो ये थर्ड जो डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल है ये यहां पर इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इसका ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, इसका ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है ये तो डिस्प्लेस करने के बाद ही पता चलेगा। और इसलिए हम करते क्या है कि इस बार हम अगर इसको इधर के तरफ डिस्प्लेस किए, किधर के तरफ, along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो आप खुद देख सकते हैं कि B का अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ जाएगा, A का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, तो C पर नेट फोर्स इधर के तरफ लगेगा। तो थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये तो पूरा ही डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस किए तो ये तो पूरा ही डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब कि इस डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है किधर के तरफ, along the line joining the two charges, along the line joining the two charges। लेकिन अगर हम इसी चार्ज पार्टिकल को अब हम इधर के तरफ अगर डिस्प्लेस करते हैं, किधर के तरफ, along the परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ द टू चार्जेस, तो ये निगेटिव चार्ज है। यहां पर आप देखिए फोर्स इधर के तरफ लगेगा, ये भी इस पर फोर्स इधर के तरफ लगाएगा, तो नेट फोर्स तो इधर के तरफ लगेगा। तो जब हम इस C को इधर के तरफ डिस्प्लेस किए या C को इधर के तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लग रहा है, तो नेचुरल है कि डिस्प्लेस करने के बाद तो फिर ये यहां पर लौट के आ जाएगा, और सिर्फ लौट के ही नहीं आएगा बल्कि खुशी से यहां पर झूम उठेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सही है। मतलब कंक्लूडिंग बात क्या आया कि अगर दो चार्जेस के बीच में एक डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो इस डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है along the line joining the two charges। लेकिन इसी चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है किधर के तरफ, along the perpendicular bisector line of the two charges, along the perpendicular bisector line of the two charges। Is it clear? ओके इसी बात को हम लिख देते हैं यहां पर, और इसी बात को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, when a dissimilar charge particle, when a dissimilar charge particle is placed between two fixed charges, then its equilibrium is stable along the perpendicular bisector line and oscillates SHM, but it is in unstable equilibrium position when it is displaced, it is in an unstable equilibrium position along, यही पर लिख दीजिए, along the line joining the two fixed charges.
क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए। हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। अरे बहुत लोग वीडियो ऑफ क्यों रखा है? हाँ, ये कौन है? कुणाल। क्यों भैया, वीडियो ऑफ करके सो जाता है? कुणाल बोलो तो। नोट कर लिए सब लोग? अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम का ही, लेकिन अब जो इक्विलिब्रियम है वो किसी एक पार्टिकल का नहीं, बल्कि जितना भी पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। कीर्ति, क्या हो रहा है? केस टू में बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द चार्जेस। अब भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड नहीं है। एक चार्ज मान लीजिए ये ए है, इस पर चार्ज क्यू है। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल बी है, इस पर भी चार्ज क्यू है, और इस दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डी कह देते हैं। अब तीसरे चार्ज पार्टिकल को ध्यान दीजिएगा कि तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखें। तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखें जिससे कि एक नहीं, दो नहीं, तीनों ही चार्ज पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में हो। तो बताइए कहां रखा जाए तीसरे चार्ज पार्टिकल को? ए के लेफ्ट साइड में, ए और बी के बीच में, बी के राइट साइड में, या इस दोनों के ऊपर, या इस दोनों के नीचे? तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखें जिससे कि तीनों ही चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो? वन मीन्स ऊपर, ऐसा ऊपर या नीचे। एक सिंपल बात आप सोचिए कि अगर आप यहां पर रखते हैं, यहां पर चार्ज इसका क्यू मान लीजिए, तो ए इस पर इधर फोर्स लगाएगा, बी इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो यही यहां से उड़ जाएगा। जब यही इक्विलिब्रियम में नहीं है
तो और सबके इक्विलिब्रियम की बात कहां से कीजिएगा? हाँ, तो ना तो ऊपर रख सकते ना नीचे रख सकते। कहां पर रखना चाहिए? सेंटर पर। अगर आप सेंटर बोल रहे हैं तो यहां पर अगर आप रखिएगा ये चार्ज Q, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, तो यही उड़ जाएगा। वैसे ही ये भी उड़ जाएगा और ये देखते रह जाएगा। इससे एक कंक्लूडिंग बात आ रहा है, और कंक्लूडिंग बात ये आ रहा है कि अगर ये दोनों अगर पॉजिटिव है और ये भी अगर पॉजिटिव हुआ, मतलब कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल हुआ,